दोस्तों, आज हम HTML के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। HTML होती क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा इसकी। HTML दोस्तों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। इसको 1991 में बर्नर्स-ली ने क्रिएट किया था, वेब पेज पे डाला था। इसकी इंट्रोडक्शन दी थी सबसे पहले। तो हाइपर का मतलब होता है ये किसी भी सीक्वेंस में नहीं होती। जैसे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बिल्कुल ही डिफरेंट है। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी का ही प्रोग्रामिंग डालो आप, सी में जैसे फ्लो में कुछ भी चलता है। जैसे जैसे आप फ्लो उसका लिखोगे, उसकी कोडिंग करोगे तो वो वैसे ही चलेगी। लेकिन इसका कोई भी सीक्वेंस नहीं होता। आप कहीं पे भी कोई भी टैग डाल दोगे तो वो अपने आप रन हो जाएगा। आप किसी भी लिंक पे क्लिक करोगे तो वो पेज लोड हो जाएगा। मतलब कोई सीक्वेंस नहीं होता। आप कहीं से भी किसी भी चीज़ को लोड कर सकते हो। और टेक्स्ट का मतलब होता है आप टेक्स्ट का यूज़ करके किसी भी टेक्स्ट फॉर्मेट को वेब पेज क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। एक वेब पेज के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको। मार्कअप इसको इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी आप टेक्स्ट को किसी भी, जैसे ये नोटपैड में हम लिखते हैं, इसको नोटपैड में यूज़ करते हैं। नोटपैड को कोई भी हम टैग लगा के कैसे भी हम इसको मार्कअप कर सकते हैं। कोई टैग लगा दिया आपने, जैसे भी आपने वेब पेज को अपने को डिज़ाइन करना है तो उसके लिए आप कोई भी टैग यूज़ कर सकते हो, उसको मार्कअप कर सकते हो। सो लैंग्वेज का मतलब ये लैंग्वेज होती है वेब पेज को डेवलपमेंट करने के लिए। सो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसको स्टार्ट कहाँ से करना है, कैसे कैसे ये लिखी जाती है, इसकी कोडिंग कैसे होती है। सो सबसे पहले तो आपको ना HTML लिखना है। यहाँ पे ये स्टार्ट भी यहीं से होती है। ये टैग्स होते हैं इसके। आपने कोई भी टैग लगाना है, अब इसके बीच में चलेगा HTML के। ये होता है दोस्तों, ये दो टैग्स हैं, एक स्टार्टिंग टैग है और एक क्लोजिंग टैग है। इसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग टैग, और ये क्लोजिंग के लिए यूज़ होता है। ये जो फॉरवर्ड स्लैश हमने लगाई है, ये क्लोज करती है। कोई भी हमने टैग लिया है उसको बंद करने के लिए होती है, उसका दरवाज़ा बंद कर देती है। ये जो भी कोडिंग हमने लिखनी है वो HTML में लिखी जाती है। सारा ये इसी टैग में काम होता है। जैसे हमने कोई भी टैग होता है, अगर हम बॉडी भी इसमें लिखते हैं, जैसे आपने ये बॉडी लिखा तो इस टैग को बंद करने के लिए भी आपको क्लोज करना होता है। ऐसे ऐसे ये चलती है। अगर आपने प्रैक्टिकल कोई भी करना है तो ये ऐसे ऐसे काम करेगी। जैसे मैंने बॉडी लैंग्वेज में कुछ भी डालना था, कोई पैराग्राफ लिखना था, जैसे मैं एक पैराग्राफ लिख देता हूँ। तो अभी मुझे पैराग्राफ टैग को भी क्लोज करना पड़ेगा, यहाँ तक ही चलेगा। सो मैं आपको बताना, और इसको जब आप सेव करोगे तो ये एक टेक्स्ट फॉर्मेट में होगी। जैसे मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। जैसे मैं इंट्रो के नाम से इसको सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे कहीं भी। ये देखो दोस्तों, अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास वही नोटपैड ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको इसकी एक्सटेंशन दे के इसको सेव करूँगा, जैसे ये हर एक, जैसे आप प्रोग्राम सी का प्रोग्राम आप .c लिखते हो, कोई आपने सेटअप बनाना है .exe होता है, वो उसको एक्सटेंशन बोलते हैं। तो ये हर एक कोडिंग के अपने अपने अलग अलग से होते हैं। जैसे सी का अलग से होता है, जावा का .java होता है। ऐसे आप इस फाइल को सेव कर सकते हो। जैसे मैंने इसको सेव कर दिया तो आप अभी देखोगे जहाँ पे एक वेब पेज बन गया। अभी मैं इसको रन करूँगा। ये देखो दोस्तों, ये भी रन हो गया। जो जो चीज़ मैंने जैसे ऐसे लिखी थी। आप इसको टाइटल भी दे सकते हो, इसमें टाइटल भी लिखा जा सकता है। जैसे आपने किसी पेज को टाइटल देना है,
जैसे दोस्तों मैंने टाइटल का टैग ओपन किया, उसको मैंने क्लोज भी किया। सो हर एक टैग को बंद करना होता है, हर एक टैग को। अभी इसको सेव करता हूँ, अभी हम इसको रन भी करेंगे। ये देखो दोस्तों, ऊपर इंट्रोडक्शन, ये देखो यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू HTML लिखा है, जहाँ हमने टाइटल टैग में लिखा था ये देखो। सो दोस्तों, ऐसे हम HTML को यूज़ कर सकते हैं। आज मैंने आपको उसकी इंट्रोडक्शन दी और उसके टैग्स के बारे में थोड़ा सा बताया। सो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। सो आगे मैं इसकी HTML की और सी वीडियो डालूँगा, सो प्लीज़ देखते रहिए। थैंक यू।